हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने देखा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसको मैंने दो एक बार गलत ही सब इस्तेमाल किया है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की जगह मैंने बोला मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आप समझ जाना कि मल्टीपल लिखा सही है लेकिन बोला गलत है मैंने, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस क्या होता है कि मल्टीपल ड्राइव क्लास फ्रॉम सिंगल बेस क्लास, मतलब एक बेस क्लास से मोर देन वन ड्राइव क्लास इनहेरिट होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। इस पिक्चर से आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे एक बेस क्लास है और तीन यहाँ पे क्या है, ड्राइव क्लास है। तो एक बेस क्लास से एक दो तीन ये क्लास ड्राइव हो रही है। और ये हमने कोड लिखा है, देखिए यहाँ पे फादर हमारी क्या है, बेस क्लास है। फादर हमारी एक बेस क्लास है और उसकी दो ड्राइव क्लास है। एक ड्राइव क्लास ये हो गई और एक ड्राइव क्लास हमारी ये होगी। तो चलिए इस एग्जांपल को थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए देखिए ये मैंने सबसे पहले चलते हमने देखिए, तो ये मैंने लिखा डेफिनेशन, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस मल्टीपल ड्राइव क्लास फ्रॉम सिंगल बेस क्लास, सच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। सबसे पहले मैंने किया फादर क्लास लिखा है, देखिए इसमें कंस्ट्रक्टर लिखा है, इसके अंदर लिखा है आई एम फादर क्लास कंस्ट्रक्टर। एक मेथड लिखा है सो एफ, जिसके अंदर लिखा है मैंने आई एम फादर क्लास मेथड। रन करते हैं इसको, देखिए सक्सेसफुली रन हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है सन क्लास लिखी है, एक सन क्लास लिखी है मैंने, और उसके अंदर मैंने लिखा है आई एम सन क्लास कंस्ट्रक्टर लिखा है, एक मेथड लिखा है सो एस सॉरी। ये इसको रन करते हैं, देखिए रन हो गया। एक अनदर क्लास ली है डॉटर नाम की, दोनों क्लास सन और डॉटर फादर क्लास से इनहेरिट हो रही है, और इसमें भी कंस्ट्रक्टर लिखा है और एक मेथड लिखा है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे डॉटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, डॉटर DAU। देखिए ऑब्जेक्ट जैसे ही हमने बनाया तो हमारा कॉल क्या हो रहा, एक मिनट इसमें अंदर मैंने इसको कॉल कर रखा है। तो मैं डॉटर क्लास कंस्ट्रक्टर और फादर क्लास कंस्ट्रक्टर, रन कर देता हूँ फिर से, रन शायद मैं नहीं कर पाया। देखिए आई एम डॉटर क्लास कंस्ट्रक्टर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ये डॉटर क्लास का, जिस क्लास का हम कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, लेकिन अगर अब देखिए मैंने अगर एस क्लास का क्या बनाया, सन क्लास का मैंने बनाया, अगर मैंने बनाया यहाँ पे सन, देखिए सन क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। देखिए अब जिस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसकी बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सुपर मेथड। देखिए अगर मैंने सुपर मेथड लिखा डी के अंदर रन किया मैंने, तो देखिए क्या हो रहा है, उसकी बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है। उसी तरह से सन के अंदर देखिए मैंने ये लिखा है, ये हटा दिया मैंने कमेंट, तो देखिए ये सुपर मेथड के अलावा एक और तरीका है जिसको मैं कर सकता हूँ। देखिए सुपर मेथड ना लिखूँ मैं तो क्या, इसकी जगह पर मैं ले सकता हूँ यहाँ पे क्लास का नाम। तो क्लास का नाम क्या है, फादर, FATHER, फादर। डॉट करना क्या लिखूँगा मैं, ये कंस्ट्रक्टर, कॉपी पेस्ट, सेम टू सेम। फादर क्लास से कौन सी क्लास इनहेरिट हो रही है, मेरी सन क्लास, तो मैं यहाँ पे भी वही कर दूँगा। इसको सुपर को मैंने कमेंट किया और इसको यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, फादर क्लास कंस्ट्रक्टर। देखिए मैंने इसको रन कर लिया, इसको रन कर लिया, इसको रन कर लिया। देखिए अब एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर नहीं लिखा सेल्फ। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेल्फ, SELF, और इस पर भी लिखता हूँ मैं सेल्फ, अब एरर नहीं दे रहा। ये क्या है, कॉलिंग ऑब्जेक्ट के एड्रेस को लेता है। देखिए आ गया। चलिए तो ये मैंने जो भी किया, मैं एक बार इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। देखिए मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, ये जो डायग्राम है हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
एक बेस क्लास लिखते हैं और 3 लिखते हैं डायरेक्ट, फटाफट से कर लेते हैं। चलिए क्लास ए अंदर मैंने क्या लिखा, DEF क्या लिखा, INIT इनिट, और इसके अंदर लिखा मैंने सेल्फ, और ये क्या कंस्ट्रक्टर है, और इसके अंदर मैंने क्या लिखा, प्रिंट, क्या लिखा, IM क्लास ए कंस्ट्रक्टर। चलिए, और एक क्या लिखा मैंने, मेथड लिखा, सो ए सेल्फ, इसके अंदर क्या लिखा है, प्रिंट, IM क्लास ए मेथड। ठीक है, रन कर लिए, रन हो गई क्लास मेरी ये। अब एक क्लास से कितनी क्लास मिनट हो रही है मेरी, 3 क्लास। तो सबसे पहले मैंने क्लास को कॉपी किया, इसकी लिखनी है मुझे क्लास बी, मैंने लिखा क्लास बी, कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने कर दिया क्लास बी, किससे नोट हो रही, एक क्लास की, तो मैंने लिखा इसके अंदर ए। आप जरा देखिए, यहाँ पे मैंने सब जगह कर दिया क्लास बी, क्लास बी है, और यहाँ पर क्या है, क्लास ये बी है। तो ये हो गई मेरी क्लास बी, जो क्लास एक से इनहेरिट हो रही है, क्लास एक को इनहेरिट कर चलिए। सेम मैं क्लास कितनी क्लास इनहेरिट हो रही है देखिएगा, बी हो गया, सी लिखता हूँ मैं, क्लास सी किससे इनहेरिट हो रही है, क्लास ए से हो रही है ये भी। तो यहाँ होगी मेरी क्लास सी कंस्ट्रक्टर, क्लास सी मेथड, और क्लास सी हो गया। चलिए, और रन कर दिया। इसके बाद क्या हुई, क्लास डी हो गई, देखिए क्लास डी हो गई, किससे इनहेरिट हो रही है, क्लास ए से इनहेरिट हो रही है। यहाँ पे क्या है, क्लास डी, ये क्या है, क्लास डी हो गया, और यहाँ पे भी क्या है, क्लास डी हो गया। देखिए ये हो जाएगा, मतलब मेरी क्या है, एक मेरी बेस क्लास है, देखिए ये मेरी बेस क्लास है, 3 ड्राइव क्लास है, 1 2 और ये 3। देखिए मैंने बनाया यहाँ पर डी ये बनाया, देखिए IM क्लास डी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। उसी तरह से अगर मैंने बनाया यहाँ पे सी, देखिए जिस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। देखिए अगर मैंने बनाया यहाँ पे बी क्लास का कंस्ट्रक्टर, बी, देखिए क्लास बी कंस्ट्रक्टर। अगर मैंने बनाया ए क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, देखिए ए क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर सब के अंदर सुपर, मैंने लिखा यहाँ पर सुपर, जहाँ लिखूंगा वहाँ होगा। अगर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा सुपर डॉट, और मैं इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी देन पेस्ट, सेल्फ डाल देता हूँ, क्योंकि सुपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मेथड है। ये हो गया, इसी को मैं सब जगह कॉपी कर देता हूँ, एक सबके अंदर यही आएगा, कॉपी, ये डी के अंदर भी आएगा, क्योंकि पर क्लास एक ही है, और इसके अंदर भी आएगा, और ये मेरा जो है बी के अंदर भी आएगा। ए के अंदर नहीं आएगा, एक की सुपर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास है। चलिए तो एक बार यहाँ से फिर से देखिए डी क्लास का सबसे पहले क्या हो रहा है, ये मैंने लिखा है, उसको पर को ऊपर लिखा, देखिए यहाँ पे, इसलिए इसको ऊपर आ रहा है। अगर नीचे लिखता तो नीचे आता, मतलब इस लाइन से डी लाइन लिखते ही यहाँ पे मेरा जिसका बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से देखिए
एक क्लास में कोई वो नहीं, तो एक क्लास कंस्ट्रक्टर खोलेगा। तो ये सेम टू सेम काम देखिए, मैं इसको कमेंट करके मैं उससे भी कर सकता हूँ, क्लास के नाम से एक्सप्लिसिटली कर सकता हूँ मैं इसको। देखिए अब मैं एक्सप्लिसिटली करना है मुझे, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इसकी बेस क्लास क्या, ए क्लास है, ए डॉट क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इनिट, और ये इसके अंदर रखूँगा सेल। देखिए ये लिखने से भी मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखिए ये सेम काम मैंने ये डी में किया, यही सेम काम मैंने डी में कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया। सेम काम मैंने इसमें कर दिया, डी में कर दिया। देखिए तो इसलिए कमेंट करते हैं। देखिए अब देखिए जरा, मैंने माना डी क्लास का, डी डॉट, देखिए डी क्लास इससे नट हो रही है मेरी ए क्लास से, तो दो ही इसमें मेथड आ रहे हैं। देखो डी क्लास खुद का मेथड हो गया जी, और डी डॉट टैप ए क्लास का, क्योंकि इसकी बेस क्लास है। देखिए इसी तरह से मैंने बनाया, डी का हो गया। अब सी का देखो, सी डॉट, दो मेथड आए, खुद का मेथड आ गया। देखिए खुद का मेथड आ गया, सी मेथड, खुद का मेथड आ गया, सी मेथड। देखिए और सी डॉट, और उसकी बेस क्लास है। देखिए इसी तरह से बी हो गया, बी डॉट टैप, खुद का हो गया मेथड, और बी डॉट टैप उसकी बेस क्लास, मतलब क्या, एक क्लास। ठीक है, तो ये था हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें एक बेस क्लास होती है और मल्टीपल ड्राइव क्लास होती है। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।